ठीक है, एक जिसको बोलेंगे किरचॉफ्स लॉ। तो देखो ध्यान से क्या हो, अगर कोई हमसे पूछे कि सर्किट को सॉल्व कैसे किया जाता है, somebody asked us that how to solve the circuit, तो सर्किट को सॉल्व करने का कुछ एक प्रॉपर तरीका है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक सर्किट है, ठीक है, दिस इज अ सर्किट। पहले मैं लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, ये मेरे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में दिस इज 20 वोल्ट, 20 वोल्ट्स, दिस इज 10 ओम, दिस इज 20 ओम एंड दिस इज 20 ओम। ये मेरे पास रेजिस्टेंसेस प्रोवाइडेड है। देखिए, अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सर्किट में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए सर्किट का, तो यहाँ देखो ये 220 है, 20 किस पे दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। ठीक है, पैरेलल में दिखे है, इसको सॉल्व करते ही ये बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, दिस इज 20 वोल्ट्स, दिस इज 10, दिस इज आल्सो 10। तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ से इक्विवेलेंट की वैल्यू जो निकली है वो निकली है 10 + 10 = 20 ohms। क्या निकली, 20 ओम निकली। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 20 ओम। चलिए ओम्स लॉ लगाते हैं, V = IR। ठीक है, यहां से I की वैल्यू निकालेंगे V/R। V कितना 20, R भी कितना 20, आंसर आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, दैट मींस द सर्किट इज कैरिंग ए करंट व्हिच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर के बराबर यहाँ पर सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। चलिए, ये चीज हमें यहाँ पर समझ में आती है, किस तरीके से सर्किट के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका रीजन हमें पता चल गया। हमसे अगर कोई पूछे कि यहाँ पर इंडिविजुअल ब्रांचेस में बताइए कितना कितना करंट होगा, यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा, यहाँ से कितना जा रहा होगा, तो देखिए सिमेट्रिक सर्किट है। यहाँ से गया 1 एम्पियर, जैसे ही इस ब्रांच को एंटर किया, यहाँ से एक रास्ता ऊपर एक रास्ता नीचे, दैट मींस जितना करंट ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, ऊपर भी 20 ओम नीचे भी 20 ओम। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऊपर भी जा रहा है 0.5 ओम, सॉरी 5 एम्पियर, एंड नीचे भी जा रहा है 0.5 एम्पियर। सो रिमेंबर दैट बोथ, ठीक है, ऊपर भी और नीचे वाली ब्रांच में भी, दोनों में हमें करंट सेम देखने को मिल रहा है, 0.5 एम्पियर देखने को मिल रहा है। कोई हमसे पूछे इन पे कितना पोटेंशियल होगा, कितना कितना पोटेंशियल इन पे डिवाइडेड, तो यहाँ देखो इस पे कितना पोटेंशियल डिवाइड होता है, 10 वोल्ट्स। कितना पोटेंशियल आएगा इस पे, 10 वोल्ट्स। एंड इस पे कितना पोटेंशियल होगा, इस पे भी 10 वोल्ट्स होगा। ये 10th क्लास के सवाल है बेटा। ऑल दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ 10th क्लास। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ पाना के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि ये 10th क्लास में आप लोग ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। किसी को भी इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो मुझे अभी फटाफट एक बार हैंड रेज करके बता दो, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर रिपीट करने हैं या इसका कोई पार्ट कराना है या इसका कोई मेथड आपको कराना है तो मैं करवा दूं। अदरवाइज जो मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चल रहा हूं उस पे चलूंगा। जिसको डाउट है वो हैंड रेज कर दे, अदरवाइज मैं एक और क्वेश्चन देख लूंगा इसका फटाफट। ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में कि सर वो रेजिस्टेंस वाले सवाल जो है वो करवा दो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। अभी बता दो जिस जिसको भी रेजिस्टेंस और करंट वाले क्वेश्चंस में डाउट है। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं, अच्छी बात। चलते हैं आगे, अगले टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से आएंगे। लेट्स स्टॉप। क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल दिस इज द क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, क्या है, पॉइंट्स बना दिए मैंने। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर कितना ओम, 2 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पर कितना 4 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पर कितना 4 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ कितना 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है,
यहाँ पर कितना 8 वोल्ट का पोटेंशियल, कितने वोल्ट का पोटेंशियल 8 वोल्ट का। ठीक है, सबसे पहला काम, क्वेश्चन पहले पूछ क्या रहा है पहले उसको देख लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग? क्वेश्चन पूछ रहा है दैट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VB माइनस VD, मतलब B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, B और D के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज आस्किंग अस। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नीट वगैरह जेई वगैरह में एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन करने का तरीका वही, सबसे पहले आप करंट निकालो। देखो ऊपर कितना मिल रहा है, 8 ओम, सॉरी 6 ओम्स दिख रहा है, 6 ओम्स। इसको 6 ले लेते, इसको 6 ले लेते, इसको 6 ले लेते। ऊपर कितना दिख रहा है 2 + 4 6, नीचे कितना दिख रहा है 2 + 4 6, 6 और 6 पैरेलल में आ गए, आंसर क्या आ गया 3। सो आर इक्विवेलेंट comes out to be 3 ohms। अब हम निकालेंगे टोटल करंट। सो टोटल करंट निकालोगे, टोटल करंट विल बी इक्वल टू V by R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू कितनी है 6, R की वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर आ गया 2 एम्पियर। मतलब 2 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। ध्यान से देखिए, 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है। आइए देखिए, सो यहां से आया 2 एम्पियर करंट, तो इस ब्रांच में कितना जाएगा 1 एम्पियर, और इस ब्रांच में कितना जाएगा 1 एम्पियर। क्यों? क्योंकि ऊपर भी 6 ओम है, नीचे भी 6 ओम। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है, ऊपर भी 1 एम्पियर है, नीचे भी 1 एम्पियर। अब समझना है, अब समझना है, ध्यान से देखना। अब अगर समझ गए तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी। पहले लॉन्ग मेथड बताऊंगा, पूरा ढंग से मेथड बताऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा क्या होगा। देखिए, अगर मैं देखूं यहाँ के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, सी पॉइंट कनेक्टेड है नेगेटिव से, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसको कितना मिल रखा है 6 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रखा है 6 वोल्ट का मिल रखा है। मतलब यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 6 वोल्ट का। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 2 ओम, इस पे पोटेंशियल कितने का होगा, तो V = IR, इस पे पोटेंशियल देखे तो 2 वोल्ट है। दैट मींस टोटल था 6, इसने 2 वोल्ट रख लिया अपने पास, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा 4 वोल्ट का होगा। क्यों 4 वोल्ट का बोल दिया मैंने, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा बैटरी कितना पोटेंशियल दे सकती है 6 दे सकती है। ठीक है, यहां से बैटरी ने जब 6 वोल्ट का पोटेंशियल ए और सी के बीच में दिया है, कुछ ये 2 ओम रख लेगा। 2 ओम ने कितना रखा, तो 2 ओम ने तो 2 वोल्ट के बराबर रख लिया, V = IR के बराबर। सो V = I कितना 1 और R कितना 2, सो यहां से आ गया 2 वोल्ट। दैट मींस ये 2 वोल्ट तो इसने रख लिया। अब बचा हुआ ये आगे देगा, बचा हुआ ये आगे देगा, तो बचा हुआ आगे देगा तो कितना आगे दिया इसने 4 वोल्ट। सिमिलरली यहां देखो कितना है 4 ओम, 4 ओम कितना पोटेंशियल रखेगा 4 वोल्ट, क्योंकि 1 एम्पियर करंट जा रहा है, 4 ओम इसका रेजिस्टेंस है, V = IR, 4 × 1 is 4 वोल्ट। डी बचा हुआ किसको दे देगा डी को, तो 2 वोल्ट किसको दे दिया, डी को दे दिया। VB माइनस VD निकालनी हो तो VB माइनस VD, VB की वैल्यू 4, VD की वैल्यू 2, तो 4 - 2 = 2 वोल्ट। आंसर आ गया। किस तरीके से सॉल्व करना है उसका मेथड है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 100% एग्जाम में देखते हैं भाई। बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। अब ये देखिए टोटल बैटरी कितना दे सकती है 6, इसने कितना रख लिया होगा 2, बचा हुआ इसने आगे दे दिया। इसने कितना रख लिया होगा 4, बचा हुआ इसने आगे दे दिया, तो इसने 2 को आगे दे दिया, इसने 4 को आगे दे दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर ही कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिर्फ यही तो चेक करना है कौन कितना रख रहा है, बचा हुआ आगे जाएगा, उसी तरीके सॉल्व करना है। चलिए फटाफट इस पे मुझे ये भी बताइए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA माइनस VC कितना होगा, कौन बता सकता है, एनालाइज करके बताओ। A and C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, A पॉइंट इज दिस, C पॉइंट इज दिस, लेट अस सी कितना को समझ पाए। ओके उत्कर्ष, यस उत्कर्ष आप बताओ। 6 वोल्ट। वेरी गुड, कॉमन सेंस का क्वेश्चन, बिल्कुल सही, परफेक्ट।
इट इज वेरी इजी। ए को देखो कहां से कनेक्टेड है, बी सी को देखो यहाँ से कहां से कनेक्टेड है, तो बैटरी कितना दे सकती है 6, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हमसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आइए एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि ये समझ में आए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे, 2 मिनट का टाइम भी दूंगा मैं तुम लोगों को, ताकि तुम लोग उसको सॉल्व करो और सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करो, पूरा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, दिस इज 8 ohm, दिस इज 4 ohm, दिस इज 2 ohm, दिस इज 2 ohm। चलिए, all these points are, this is A point, this is B point, this is C and this is D। ठीक है, and this is 8 volt बैटरी। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन VB माइनस VD अपन से पूछा है, सेम क्वेश्चन है VB माइनस VD अपन से पूछा है। वापस से किस तरीके से निकालेंगे, वही सेम मेथड, जो भी आंसर बता पाए हैंड रेज कर देना। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, करंट निकालूंगा। करंट निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट निकालना जरूरी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना जरूरी है। ठीक है, 2 ohm 2 ohm 4, नीचे क्या बन रहा है 4 + 8 12, सो 12 एंड 4 किसमें आए, पैरेलल में आ गए। 12 + 4 किसमें आ गए, पैरेलल में आ गए, आए कि नहीं, 12 और 4 पैरेलल में आ गए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से एलसीएम ले लो 12, ये बन जाएगा 1 + 3, यस और नो। सो यहाँ से वी कैन गेट R = 3 ohm। R इक्विवेलेंट कितना निकल के आ रहा है, 3 ohm निकल के आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगाया, पैरेलल वाला फॉर्मूला। अब करंट निकालेंगे, सो करंट विल बी इक्वल टू V = IR, तो यहाँ से 8/3 एम्पियर वी गेट दी पर्टिकुलर करंट। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू खराब हो रही है क्या, इसको 6 ले लो, 6 ले लो तो वैल्यू आसान हो जाएगी, आसान हो जाएगी। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। अब इस 2 एम्पियर को डिवाइड करना ऊपर और नीचे, इस 2 एम्पियर को डिवाइड करना ऊपर और नीचे। ऊपर वाली ब्रांच में 2 एम्पियर का कितना पड़ जाएगा, नीचे वाली ब्रांच में कितना पड़ जाएगा, कौन बता सकता है, एंट्रेस करके बता दो मुझे फटाफट। ये तो नॉर्मल, यस तनुश्री। पलक बताओ बेटा। बताइए, देखिए ऊपर भी पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट्स, नीचे भी पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट्स। दैट मींस दोनों ब्रांचेस को 6-6 वोल्ट पोटेंशियल मिलेगा ना। ऊपर वाली ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4, सो ऊपर वाली ब्रांच का अगर करंट निकालना पड़े I1, सो दैट विल बी 6/4, या फिर लिख सकते हैं 3/2, या फिर लिख सकते हैं I1 = 1.5 एम्पियर और I2 लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। दैट मींस इस पे कितना 1.5 एम्पियर करंट, इस पे कितना 0.5 एम्पियर करंट। इस तरीके से करंट जो है दोनों ब्रांचेस में डिवाइड। दोबारा सुनो क्या हुआ, 6 वोल्ट पोटेंशियल दे रखा है, 6 वोल्ट कनेक्ट कर रखा है ए और सी के बीच में। ठीक है, 6 वोल्ट कनेक्ट कर रखा है ए और सी के बीच में, तो ये 6 वोल्ट इन दोनों ब्रांचेस पे इक्वल होगा, बिकॉज पैरेलल के अंदर पोटेंशियल जो है वो इक्वल रहता है, करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर 6 वोल्ट इसको भी है, 6 वोल्ट इस ब्रांच को भी। ऊपर कितना पोटेंशियल 6 वोल्ट का, रेजिस्टेंस कितना 4 ओम का, तो 6/4 3/2 1.5। अब 1.5 अगर ऊपर से जा रहा है, टोटल कितना था 2, तो नीचे से कितना जाएगा 0.5। सब्ट्रैक्टिंग तो करना है, हम जानते हैं ना, वी नो दैट 2 एम्पियर इज कमिंग, 1.5 इज गोइंग अपवर्ड्स, तो नीचे कितना जाएगा, ऑब्वियसली 0.5 जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए, यहां तक तो बात अपन को समझ में आती है। पूरा ये 6 वोल्ट देता है, पूरा कितना देता है 6 वोल्ट, 1.5 एम्पियर इससे जा रहा है,
ये कितना पोटेंशियल रखेगा अपने पास, बताइए ये कितना पोटेंशियल रखेगा अपने पास? 2 ओम। कौन बता सकता है? यस, ये 2 ओम कितना पोटेंशियल रखेगा अपने पास? बताओ बताओ यश। 3 वोल्ट्स। 3 वोल्ट, बिल्कुल सही बात है। V इज इक्वल टू 1.5 into 2, आंसर आ गया 3 वोल्ट। 3 वोल्ट इसने रख लिया, बचा किसको दे दिया? इसको। अब ऐसे नीचे देखेंगे 0.5 जा रहा है यहाँ से, 8 इसके पास है, तो V इज इक्वल टू 8 into 0.5, आंसर विल बी 4 वोल्ट। 4 इसने रख लिया, बचा 2 वोल्ट इसको दे दिया। समझ में आ रही है किस तरीके से पोटेंशियल निकाले जा रहे हैं? ये समझिए कि ये जितना अपने पास रख लेगा बचा हुआ ही तो आगे देगा। तो जितना रख लिया अपने पास, ठीक है, और बचा हुआ कहाँ दे दिया आगे, तो 3 इसको दे दिया। ऐसे ये कितना रखेगा अपने पास? 4। टोटल कितना था? 6। 2 आगे दे देगा। अब क्या निकालना है? VB माइनस VD। सो VB माइनस VD, सो VB की वैल्यू कितनी? 3। VD की वैल्यू कितनी? 2। आंसर कितना आ गया? 1 वोल्ट। कैसे निकाल रहे हैं उसका तरीका समझिए। सबसे पहले करंट निकालिए सारी ब्रांचेस में। करंट निकालने के बाद सभी ब्रांचेस के अंदर ये चेक करो कि कितना पोटेंशियल कौन रख रहा है, और जितना रख लिया उतना उसका सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल में से, और बाकी बचा आगे दे दो। ऐसे VB माइनस VD किया, आंसर निकल आया। बताओ सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये क्वेश्चन? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट सवाल है, ठीक है, फेवरेट सवाल है। आए दिन नीट के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए 2 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, आए दिन आता है, आए दिन। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे सवाल आता है कि एक सेल ऐसे लगा रखा था, एक ऐसे लगा रखा था, तीसरे को उल्टा कर दिया, इक्विवेलेंट बताओ, करंट बताओ, इस टाइप के सवाल आ जाते हैं। तो आप इसका ध्यान रखिए, फॉर्मूले याद रखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए, उससे आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्वेश्चंस मैं मानता हूँ सबको यहाँ तक क्लियर हो जाने चाहिए। अब अपन शुरू करते हैं किरचॉफ्स लॉ। इतना इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स लॉ कि मतलब किरचॉफ लॉ पे 2 लॉज हम पढ़ते हैं, और दोनों लॉज पे कभी ना कभी एग्जाम के अंदर कोई ना कोई सवाल तो होता ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भी आता है, इनडायरेक्टली भी आता है। आइए देखिए, चलिए तो यहाँ मैं लिख रहा हूं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ हम अप्लाई करते हैं नॉर्मल सर्किट्स पे, नहीं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स किस तरीके से दिखेंगे, उनका एक पहचानने की तरीका होना चाहिए हमारे पास। किस तरीके का तरीका होता है हमारे पास? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बैटरी लगाई, ये एक रेजिस्टेंस लगाया, फिर हमने यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। इस टाइप के नॉर्मल सर्किट्स को सॉल्व करना हम जानते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर एक और ऐसे बैटरी लगा दी जाए, ठीक है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, उसको इससे कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी और लगा दी जाए, इधर से एक ब्रांच निकाल दो, यहाँ से एक बैटरी और लगा दो, फिर इधर एक रेजिस्टेंस लगा दो। अगर इस टाइप के सर्किट आने लगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो कैसे होगा? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हो गए। यहाँ पर करंट पोटेंशियल की वैल्यू तो निकालते रह जाएंगे और हो जाएगा अगर नॉर्मल मेथड से निकालना हो। सो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल ओम्स लॉ वाला जो मेथड था वो नहीं लगाते, हालांकि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओवर है, ओम्स लॉ ही चल रहा है और ओम्स लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल है, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टली ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं करते। V इक्वल टू IR को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले हम किरचॉफ के लॉ लगाएंगे। किरचॉफ के 2 लॉ होते हैं, एक किरचॉफ का लॉ होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, KCL कहा जाता है उसे, या फिर उसे जंक्शन लॉ भी बोला जाता है। कुछ बुक्स उसे जंक्शन लॉ लिखती है, कुछ बुक्स उसे
केसीएल या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ नाम से बताती है। दूसरा होता है किरचॉफ्स पोटेंशियल लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, केसीएल एंड केवीएल नाम से आपने इसको सुना होगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको अपन लूप लॉ भी कहते हैं, लूप पे लगता है। तो सबसे पहले हमें ये टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है कि किरचॉफ लॉ लगाने के लिए ये लूप क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, ठीक है, लूप, ब्रांच, जंक्शन, लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय ए जंक्शन, ठीक है। एक जंक्शन का मतलब क्या? जंक्शन का मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी जगह जहां पर दो या दो से ज्यादा, सॉरी तीन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा कनेक्टिंग वायर्स आके मिल रही हैं। जैसे कि ये पॉइंट, इस पॉइंट को देखो, कितनी वायर्स आई, एक यहां से आई, एक यहां से आई, एक यहां से आके आपस में क्या कर गई, मिल गई, ज्वाइन हो गई, फॉर्म कर लिया इन्होंने एक जंक्शन। सो पॉइंट वेयर थ्री और मोर देन थ्री और मोर देन थ्री वायर्स ज्वाइन, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर तीन या तीन से ज्यादा वायर्स आके जुड़ती हैं, ज्वाइन होती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। जंक्शन की खास बात क्या है? हमने इसमें तीन वायर क्यों बोला है, ऐसे क्यों नहीं बोला दो या दो से ज्यादा? अगर मैं दो वायर, मैंने एक वायर यहाँ पर लगाया, एक यहाँ लगाया और इसको जोड़ दिया बीच में, तो ये तो एक सिंगल वायर की तरह कंसीडर हो गई ना। यहाँ पर जंक्शन क्या मानेंगे? भाई आपकी वायर बीच में टूट गई, आपने टेप लगाया, जोड़ दिया उसको, है तो वो एक ही वायर, ये वही बात है। जंक्शन जंक्शन तब कहलाएगा जब उस पे तीन वायर आके मिलेगी, अब ये जंक्शन है, ठीक है। तो जंक्शन कब कहलाता है? जंक्शन तब कहलाता है जब तीन वायर्स आके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जुड़ती, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी चीज है ब्रांच। दूसरी चीज क्या है? ब्रांच। ब्रांच का मतलब क्या होता है? देखिए यहां पर डायग्राम से देखिए, ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन, इस बीच में एक कनेक्टिंग वायर देखिएगा। सिमिलरली इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में ये कनेक्टिंग वायर, ऐसे ये वाले जंक्शन और ये वाले जंक्शन के बीच में ये कनेक्टिंग वायर, और ऐसे इन दोनों के बीच में ये कनेक्टिंग वायर, इन दोनों के बीच में ये कनेक्टिंग वायर। दैट मींस अ कनेक्टिंग वायर बिटवीन any two successive या consecutive junctions are known as branch। भाई जो भी कनेक्टिंग वायर किस किस के बीच में? बिटवीन any two consecutive junctions, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव जंक्शंस के बीच में जो कनेक्टिंग वायर है उसी को ब्रांच कहा जाता है। जैसे कि ये ब्रांच है, जैसे कि ये ब्रांच है, ऐसे नीचे ये ब्रांच आ रही है, इस तरफ ये ब्रांच आ रही है, तो यू कैन सी दैट बिटवीन एनी टू सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव जंक्शंस देयर इज वन कनेक्टिंग वायर। और उस कनेक्टिंग वायर में खूब सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, देखो रेजिस्टेंस भी है, बैटरी भी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर दो पॉइंट्स, दो जंक्शन को जोड़ने वाले वायर है तो उसे ब्रांच कहेंगे। The third number terminology is loop. The third number is loop. तो ये लूप क्या है? ठीक है, लूप का क्या मतलब है? आपको दिख रहा है यहाँ पर लूप कहाँ दिख रहा है? एक लूप यहाँ दिख रहा है, ये रहा, दिख रहा है कि नहीं? ये पूरा एक रेक्टेंगल जैसा। फिर एक लूप यहाँ दिख रहा है, ये रहा, ये दिख रहा है ऐसे। फिर एक लूप यहाँ दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो अपने ऊपर वाले सर्किट के अंदर कितने लूप दिख रहे हैं? तीन लूप्स दिख रहे हैं। कैसे पहचाना मैंने देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ जंक्शंस एंड ब्रांचेस था। क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ जंक्शन एंड ब्रांचेस। देखो जंक्शन भी है, ब्रांचेस भी है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ जंक्शन एंड ब्रांचेस, कॉम्बिनेशन ऑफ जंक्शन एंड ब्रांचेस इन अ क्लोज्ड फॉर्म, इन अ सर्कुलर फॉर्म। एक क्लोज्ड फॉर्म के अंदर अगर कॉम्बिनेशन ऑफ जंक्शन एंड ब्रांचेस है तो उसको क्या कहेंगे? लूप कहेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं, व्हाट इज लूप? लूप इज अ combination
of junction and branches in closed। एक क्लोज्ड फॉर्म के अंदर कॉम्बिनेशन अगर जंक्शन और ब्रांचेस का हो तो उसे क्या कहा जाता है? लूप कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये तीन रिलेशन हमारे पास हैं जिससे हम एक सर्किट के बारे में समझते हैं कि सर्किट के अंदर जंक्शन क्या होता है, लूप क्या होता है, ब्रांच क्या होती है, हम वो समझते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब अपन शुरू करेंगे केसीएल। तो फटाफट पहले उससे पहले मुझे बताओ कि यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? बताइए। यस, क्लियर। चलिए अब देखते हैं केसीएल या किरचॉफ्स करंट लॉ। तो वी कैन राइट किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स लॉ आप 11th क्लास में थर्मल प्रॉपर्टी में भी पढ़ते हो। किरचॉफ्स लॉ आप थर्मल प्रॉपर्टी में भी पढ़ते हो, लेकिन अपन ये मान के चलेंगे कि आपको नहीं आता। हमें मान के चलेंगे दैट यू डोंट नो कि किरचॉफ लॉ क्या होता है। आइए अब देखें। किरचॉफ का जो करंट लॉ है उसको एक और नाम दिया जाता है, जैसे कि केसीएल, जैसे कि जंक्शन रूल। ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और हम जानते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहता है। दैट मींस एक्स्ट्रा चार्ज ऊपर नहीं आएगा, जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, शुरुआत में जितना था फाइनल पे उतना ही रहेगा। नाउ फॉर एग्जांपल देयर इज अ जंक्शन, यहां पर तीन वायर्स आके मीट करती हैं। यहां पर तीन वायर्स आके मीट करती हैं। ठीक है, एक वायर I1 करंट लेकर आई, एक वायर I2 लेकर आई, एक वायर I3 लेकर आई। एक वायर I1 करंट लेकर आ रही है जंक्शन में, एक वायर I2 लेकर आ रही है और एक वायर I3 लेके जा रही है। किरचॉफ लॉ कहता है कि जितना करंट आ रहा है जंक्शन में उतना ही बाहर जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होगा कि जंक्शन कुछ अपने पास रख लेगा। जितना एंटर कर रहा है जंक्शन को उतना ही एग्जिट करना चाहिए। सो वी कैन राइट दैट व्हाटएवर करंट इज एंटरिंग should be equal to current exiting। जो भी इलेक्ट्रिक करंट सर्किट को एंटर करता है वही इलेक्ट्रिक करंट सर्किट को एग्जिट भी करना चाहिए। इसी को हम किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। Now according to this entering करंट कौन सा है? I1 और I2। ये देखो I1 and I2। exiting कौन सा है? exiting है I3, so that should be equal to I3। तो यहां से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, यहां से हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द जंक्शन रूल, करंट रूल। ठीक है, विच इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जितना जंक्शन को एंटर करेगा उतना ही चार्ज सर्किट जंक्शन को एग्जिट करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, क्योंकि I1 प्लस I2 क्या है? एंटरिंग करंट, और I3 क्या है? एग्जिटिंग करंट। बहुत आसान है, जंक्शन रूल बहुत आसान। वोल्टेज रूल में थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन वो भी कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। आज की क्लास तो मुझे ये बताओ कि कितने बच्चों को कोई डाउट है? डाउट वाले स्टूडेंट्स हैंड रेज करो। यस शोएब, गुड मॉर्निंग। सर लूप समझ नहीं आया। बेटा लूप तो बताया नहीं। अच्छा लूप वैसे क्या? ये देखो, अनम्यूट ही रहना। ये चार जंक्शन दिख रहे हैं, ये चार जंक्शन दिख रहे हैं अपन को, और ये चार ब्रांचेस दिख रही हैं। चार जंक्शन दिखे, चार ब्रांचेस दिखे। क्या लिखा है? कॉम्बिनेशन ऑफ जंक्शन एंड ब्रांचेस इन ए क्लोज्ड फॉर्म। क्लोज्ड फॉर्म मतलब सर्कुलर लूप के फॉर्म। ठीक है,
खूब सारे जंक्शन भी होंगे, खूब सारी ब्रांचेस भी होंगी, और वो किस फॉर्म में होगा, एक क्लोज फॉर्म में होगा, मतलब करंट उसके अंदर एक साइकिल में मूव कर सकता है। यहाँ देखो करंट एक साइकिल में मूव कर सकता है इसके अंदर। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। ठीक है, करंट कैन मूव इन ए साइकिल इन दिस पर्टिकुलर शेप। एक ब्रांच से ऐसा आया करंट, फिर ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, दैट मींस साइकिल में मूव कर पा रहा है ना, इसीलिए हम इसको लूप कह रहे हैं। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जंक्शन एंड ब्रांच इन ए क्लोज्ड फॉर्म इन विच करंट कैन मूव इन ए साइकिल। एक साइकिल के अंदर करंट मूव कर पाए तो उसको अपन क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। बताओ क्लियर हुआ है कि नहीं? चलिए, तो ये हमारा आज का सिंपल सा किरचॉफ लॉ के बारे में हमने बात कर ली। अगर सबको आज की क्लास क्लियर है तो एक बार लास्ट हैंड रेज कर दो, फिर अपन क्लास को खत्म करते हैं। कल अपन केवीएल की बात करें। चलिए, नाउ ऑल द बेस्ट। किसी को कोई डाउट आए तो कॉल कर सकता है, नोट्स आपके पास है, उसको धीरे धीरे लिखना शुरू करिए। नेक्स्ट नोट्स जो है 10 दिन बाद मिलेंगे, ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेंगे। तो नेक्स्ट नोट्स बहुत बाद में। प्री टर्म का जो पेपर होगा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी आएगा, एंड जो सेकंड चैप्टर है, सॉरी जो थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आएगा। दो चैप्टर्स आएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, पेपर